अगर आपका नाक हर वक्त बहता रहता है और आपको ऐसे लगता है जैसे नाक के अंदर किसी ने टूटी खोल दी है और बंद करना भूल गया है, और आपको बताया जाता है कि आपको एलर्जिक रेनाइटिस का मसला है, मतलब नाक में एलर्जी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो कौन से नेचुरल तरीके हैं, कुदरती तरीके हैं जिनसे आप अपने नाक की एलर्जी को बेहतर कर सकते हैं। वेलकम बैक टू द मेड ब्रोज। मेरा नाम डॉक्टर शोएब है। मैं यूके में एज ए फैमिली मेडिसिन रजिस्ट्रार काम कर रहा हूं और एलर्जिक रेनाइटिस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था एलर्जिक रेनाइटिस या नाक की एलर्जी होती क्या है और आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, कौन से नेचुरल तरीके हैं और कौन सी दवाइयां हैं जिनसे एलर्जिक रेनाइटिस को ठीक किया जाता है। लेकिन नेचुरल रेमेडीज के ऊपर, कुदरती तरीकों के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं दिया था मैंने। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ कुदरती चीजें ही बताऊंगा जिनसे आप अपनी एलर्जिक रेनाइटिस की अलामात को बेहतर कर सकते हैं। पहले नंबर पे, जैसा कि आप लोगों को पता है, एलर्जिक रेनाइटिस या नाक की एलर्जी एलर्जेंस की वजह से होती है, ऐसे केमिकल्स की वजह से होती है जो नाक में जाते हैं और एलर्जी करते हैं। उन केमिकल से बचाव बहुत जरूरी है। वो कौन से केमिकल्स होते हैं? डस्ट, गर्दो गुबार, पोलन्स बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। दरख्तों से, मुख्तलिफ तरह के पौधों से पोलन्स निकलते हैं और वो पोलन्स जब नाक में जाते हैं वहां पे इरिटेशन और एलर्जी कर देते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को स्मेल से भी मसला होता है, परफ्यूम से भी मसला होता है, कुछ लोगों को बिल्लियों के बालों से एलर्जी होती है और कुछ लोगों को बाकी जानवर या पेट्स जो होते हैं उनसे एलर्जी होती है। ज्यादा मसला लोगों को पोलन्स की वजह से होता है और पोलन्स हर वक्त हवा में मौजूद होते हैं। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है? देखें, 100% तो आप नहीं बच सकते। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि पोलन्स कब ज्यादा होते हैं। समर में या स्प्रिंग सीजन में, जब बहार का मौसम होता है, उस वक्त ज्यादा फूल खिले हुए होते हैं, दरख्तों के ऊपर पोलन्स बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर जब गर्म हवा हो थोड़ी सी और हवा चल रही हो, उस वक्त पोलन काउंट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इस्लामाबाद के इलाके में रहते हैं तो वहां पे एक वेबसाइट है, उसमें पोलन काउंट को बाकायदगी से अपडेट किया जाता है कि इस वक्त हवा में पोलन काउंट कितना है। उसके मुताबिक आप फैसला ले सकते हैं कि अगर आपने कोई आउटडोर एक्टिविटी करनी है तो उस दिन करें जिस दिन पोलन काउंट कम हो, और जिस दिन पोलन काउंट ज्यादा हो उस दिन आप बाहर कम निकले। नॉर्मली मौसम अगर गर्म हो और हवा चल रही हो तो पोलन काउंट ज्यादा होगा। फिर दूसरे नंबर पे, क्योंकि पोलन जितने भी हों आप इनसे बच तो नहीं सकते 100%, तो जब भी आप बाहर जाएं तो कोशिश करें कि एक तो, क्योंकि पोलन नाक के अंदर जाएंगे और नाक के अंदर जाने से बचाने के लिए आप वैसलीन का या पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक के इर्द गिर्द थोड़ा थोड़ा पेट्रोलियम जेली को लगा लें। उससे क्या होगा, वो जो पोलन ग्रेन्स हवा के साथ अंदर जाने की कोशिश करेंगे वो वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, एलर्जी नहीं करवाएंगे। और फिर जब आप घर आए तो अच्छी तरह से नाक को साफ कर लें ताकि पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाएं। फिर उसके बाद अगर आपको आंखों की भी एलर्जी होती है तो ऐसी ग्लासेस पहने जो टाइट फिटिंग हो, जिन्हें गॉगल्स कहते हैं, ताकि आंखों में पोलन ग्रेन्स ना जाएं। या डस्ट से अगर एलर्जी होती है तो डस्ट भी आंखों के अंदर ना जाए। आप फेस मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बचत हो सकती है। ये पोलन ग्रेन्स आपके बालों के अंदर भी चले जाते हैं, आपके कपड़ों के ऊपर भी आ सकते हैं। तो कोशिश करें कपड़े बाहर खुली जगह पे, स्पेशली जब गर्म मौसम हो और हवा चल रही हो, तो बाहर कपड़े ना सुखाएं। फिर उसके बाद जब आप घर आते हैं, बाहर गए हुए थे, वापस आए, तो अपने बालों को भी वॉश करने की कोशिश करें, नहा लें या बाल धो लें। फिर कपड़ों को झाड़ दें। अगर पोलन काउंट ज्यादा है, मतलब मौसम इस तरह का है कि पोलन ग्रेन्स ज्यादा हैं, तो आप घर आके फौरन कपड़े चेंज कर लें, क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स आपके बालों के अंदर भी रह सकते हैं, आपकी जिल्द के ऊपर भी हो सकते हैं और आपके कपड़ों के ऊपर भी हो सकते हैं। और जब थोड़ा बहुत उनमें हरकत होगी तो वो दोबारा से उड़ के हवा में शामिल होंगे और आपके नाक के अंदर जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप बाहर से घर आए तो अच्छी तरह से अपने नाक को साफ करें। सेलाइन रिंसेस आप कर सकते हैं। सेलाइन रिंसेस क्या होते हैं? नीम गर्म पानी लेना आपने 1 गिलास और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल के मिक्स करके अपने नाक को अच्छी तरह से साफ करना। आप उस पानी को स्निफ भी कर सकते हैं, मतलब अंदर लेके जा सकते हैं और उसको बाहर निकाल सकते हैं। या फिर ऐसे करें, एक नथने को बंद करें और दूसरे से स्निफ करें। उससे ये होगा पानी अंदर की तरफ, पीछे की तरफ जाएगा और उसको साफ कर देगा। जहां पे भी एलर्जेंस होंगे, इरिटेशन होगी, उसको बेहतर कर देगा। हाँ, पानी साफ होना चाहिए। कोशिश करें पहले पानी को बॉयल कर लें और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके फिर इस्तेमाल करें। और ये काम आप 3 से 4 दफा भी दिन में कर सकते हैं और इससे बहुत फर्क पड़ता है अलामात में। इसके अलावा आप नेचुरल इम्यून बूस्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कुदरती चीजें जैसे चाय हो गई, कावा हो गया, ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं, ये इस्तेमाल करें। जिंजर, अदरक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिंजर के शॉट्स भी होते हैं, उसको थोड़ा सा उसमें लेमन डालें, थोड़ी सी अदरक डालें, पानी डालें, मिक्स करें
और पी जाएं, उससे भी काफी फर्क पड़ता है, आपको बेहतरी महसूस होती है। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दवाइयों का नेम और बदल नहीं है, दवाइयां फिर भी बेस्ट काम करती हैं। ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं हेल्प करने के लिए, अपनी अलामात को कंट्रोल करने में। फिर घर में खिड़कियां बंद करके रखनी है आपने। अगर खिड़कियां खुली हुई होंगी या आप वैसे ही बाहर बहुत ज़्यादा बैठते हैं तो उसकी वजह से भी पोलन एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको डस्ट एलर्जी है, डस्ट माइट एलर्जी है, तो घर में जब सफाई हो रही होती है उस वक्त आप वहां पे ना बैठें। ये बहुत कॉमन मसला है, जब सफाई हो रही होती है आप भी उधर ही मौजूद होते हैं तो पोलन ग्रेन्स और जो डस्ट माइट होती है वो वहां से उड़ती है और आपके नाक में चली जाती है, जिससे आपको एलर्जिक रेनाइटिस की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद हनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो थोड़ा सा हनी लें, उसे पानी में मिक्स करें, नीम गर्म पानी में, लींबू भी आप डाल सकते हैं और वो थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। उससे आपके गले के अंदर जो इरिटेशन हो रही है एलर्जिक रेनाइटिस से वो बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से मेडिकल कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, कौन सी दवाइयां हैं जिनसे एलर्जिक रेनाइटिस पे वाकई में फर्क पड़ता है, और इम्यूनोथेरेपी क्या होती है और क्या इम्यूनोथेरेपी से आप बेहतर हो सकते हैं और एलर्जिक रेनाइटिस को खत्म किया जा सकता है या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।